सभी को नमस्कार। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सामाजिकरण के बारे में। ये जो टॉपिक है सामाजिकरण, ये सामाजिक विकास से संबंधित है टॉपिक, और ये जो प्रक्रिया होती है सामाजिकरण की वो सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिकरण जो है उसका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो सामान्य तौर पर जो है वो सामाजिकरण की जो अवधारणा है इसका संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा व्यक्ति को जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिस्थितियां होती हैं उससे परिचित जो है वो कराया जाता है। इसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने समूह एवं जो उसके समाज में जिसमें रहता है वो उसके मूल्य, जनरीतियों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्य जो है उनको सीखता है। मतलब तात्पर्य यह है कि सामाजिकरण के माध्यम से बच्चा जब समाज में रहता है तो ये जो प्रक्रिया है वो उसे वहाँ के मूल्य और जो रीतियाँ हैं या आदर्श हैं वो उनकी लर्निंग जो है वो उस बालक में जो है वो होती है। ये तो हमने इसका अर्थ समझा। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा जो है वो। तो A.W. ग्रीन जो एक समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसकी परिभाषा बताई है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व जो है उसको प्राप्त करता है। स्पष्ट है बिल्कुल परिभाषा कि इसके माध्यम से जो है सामाजिकरण के द्वारा बच्चा जो उसके कल्चर में, संस्कृति में जो विशेषताएं हैं उनको वो सीखता है, और एक तरह से जो है उसमें एक सेल्फहुड हम कहें, आत्मपन जो है, और एक पर्सनालिटी जो है उससे उसकी बनती है जो वो सामाजिकरण के माध्यम से सीखता है उससे। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे एक और ग्लीन जो है उनकी डेफिनेशन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और प्रमाण जो है उनको ग्रहण करते हैं। ये भी वही बात है कि इसके द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा जो है जो संस्कृति है उसके विश्वास, एटीट्यूड जो है, मूल्य है, जो है प्रमाण है, उसको जो है वो ग्रहण किया जाता है। ये हमने देखा कि सामाजिकरण जो है उसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने देखी। संस्कृति जो है उसकी विशेषताएं जैसे होती हैं कुछ, कि वो हमें जो है वो एक तरह से सीखने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है सामाजिकरण जो है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चा जो है वो जैसे ही समाज में उसका विकास शुरू होता है तो मूल्य, व्यवहार जो वो सीखता है, तो एक तरह से सामाजिकरण जो है वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। दूसरी हम देखें कि संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया भी जो है वो हम सामाजिकरण को मान सकते हैं, और एक स्वयं का विकास जो है वो इसके माध्यम से होता है, और साथ ही एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी हम जो है इसको देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सामाजिकरण जो है उसके मुख्य तत्व जो है वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो है वो उसके जो प्रचारक कौन से हैं या उसके एजेंट्स जो है वो क्या हैं। तो समाज को सुदृढ़ और जो सुनियोजित बनाने के लिए सामाजिकरण जो है वो एक महत्वपूर्ण आधार है, और इसकी प्रक्रिया जो है वो अत्यंत जटिल और लंबी भी है, क्योंकि इस कार्य में जो है वो अनेक संस्थाएं जो हैं वो समय समय पर अलग अलग प्रकार से जो है वो योगदान देती हैं। सामाजिकरण की दिशा में परिवार जो है वो मित्र मंडली, व्यावसायिक संगठन, विद्यालय, पड़ोस, सांस्कृतिक समूह, सभी का जो है वो योगदान होता है। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं उनके बारे में हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे। जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली या परिवार की। तो सामाजिकरण करने वाली संस्थाओं में जो है वो परिवार सर्वाधिक जो है वो महत्वपूर्ण एक एजेंट है, क्योंकि बालक जो है वो परिवार में जन्म लेता है और लंबे समय तक जो है वो विभिन्न क्रियाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों से जो है वो जुड़ा रहता है। परिवार से ही जो है उसे समाज की प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति जो है वो उसे मतलब इन सब बातों का ज्ञान जो है वो होता है। और एक परिवार ही जो है सामाजिक विकास की हम कहें कि एक प्राथमिक और जो है वो सार्वभौमिक संस्था जो है वो होती है।
परिवार के जो सदस्य हैं उनसे जो है वो सीखता है। जैसे जो बुज़ुर्ग होते हैं परिवार में, दादा दादी हैं या अन्य सदस्य हैं, भाई बहन हैं, तो ये जो है सामाजिकरण पर पालक के महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो डालते हैं। दूसरी हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सामाजिकरण के प्रचारक में जो है विभिन्न स्तरों वाली शिक्षण संस्थाएं भी जो है वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। शिक्षण संस्थाओं में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई भी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। विद्यालय जो है उसको हम सर्वाधिक जो है वो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि इसी प्रथम स्तर से जो है बालक शिक्षा के महत्व को समझता है तथा उसमें नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो गुण हैं उनका समावेश जो है वो विद्यालय से ही प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार महाविद्यालय में आकर जो है वो एक अलग प्रकार से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो होती है और बच्चा महाविद्यालय के माध्यम से भी अनेक सामाजिक गुणों को जो है वो प्राप्त करता है। फिर है धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो व्यक्ति है उसके जीवन पर धार्मिक संस्थाएं जो है उनका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जो एक बात कहें कि हम प्रकृति से के प्रति जो है श्रद्धा है या नैतिकता है, पवित्रता, न्याय, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, दया आदि ये जो गुण हैं इनका विकास जो है वो इसी के माध्यम से, धार्मिक संस्थाएं जो है इनके माध्यम से होता है। और धर्म कोई भी हो, सभी का जो मूल उद्देश्य जो होता है मनुष्य को चरित्रवान और सांस्कृतिक जीवन प्रदान करना जो है वो होता है, या धर्म जो है उसको सांस्कृतिक जीवन प्रदान करने में जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक संस्थाओं की, इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं। धार्मिक संस्थाओं का आशय जो है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धन का कारोबार करने वाले जो है वो केंद्र होते हैं उनसे है। मनुष्य के लिए जो है वो अर्थ जो है वो एक तरह से व्यवसाय में रक्त के रूप में कार्य करता है। धन अंतिम लक्ष्य नहीं है, किंतु अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक हम कहें कि महत्वपूर्ण साधन जो है वो अवश्य है। जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी प्रकार से जो है वो धन से जुड़ा होता है। इसलिए ये संस्थाएं मनुष्य के जीवन या हम कहें कि सफल जीवन की दिशा का जो है वो मार्ग प्रशस्त करती हैं। जैसे बाज़ार है, बैंक, दुकान या घरों में किए जाने वाला जो व्यवहार है वो आर्थिक संस्थाओं से जो है वो प्रभावित होता है। और इन संस्थाओं के संपर्क से व्यक्ति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन का जो भाव है वो ये संस्थाएं जो है वो एक तरह से व्यक्ति में जो है वो उत्पन्न करती हैं। व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं वो आय और रोजगार पैदा करना सिखाती हैं। इनसे सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं और जन कल्याण की भावना भी जो है इनके माध्यम से प्रबल जो है वो होती हैं। इसके बाद है राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के सामाजिकरण में राजनीतिक जो संस्थाएं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्वव्यापी राजनीतिक हस्तक्षेप ने सामाजिकरण का जो संपूर्ण ढांचा है उसको एक तरह से बदल कर रख दिया है। ये संस्थाएं निरंतर सामाजिकरण पर जो है वो हावी हो गई हैं और सामाजिकरण पर इतनी पकड़ जो है इतनी मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता जो है वो नहीं रह सकता। ये संस्थाएं जो है वो व्यक्ति में आत्मबोध भी जो है वो कराती हैं। विभिन्न प्रकार की शासन संस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से जो है वो सामाजिकरण होता है। जैसे तानाशाही जो शासन व्यवस्था में सुरक्षा, स्वतंत्रता, सहजता का अभाव होने के कारण सामाजिकरण के विकास में जो है वो बाधा आती है। इसके विपरीत जो है प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी व्यवस्था में जो है वो सरकार समाज के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि के लिए जो है वो अनेक कार्य करती है। इसका परिणाम होता है कि व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त करने के जो है वो अवसर प्राप्त होते हैं। इससे व्यक्तित्व निर्माण में जो है वो सरलता भी रहती है और स्वाभाविकता भी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पड़ोस जो होता है, आपका आस पड़ोस व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है वो भी जो है वो सामाजिकरण को में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
परिवार के आसपास जो निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह भी बच्चों के सामाजिकरण के लिए जो आवश्यक है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पड़ोस अधिक सक्रिय होने के कारण ग्रामीण बालकों पर जो है पड़ोस का अधिक प्रभाव जो है वो पड़ता है। अनजाने में ही हम देखते हैं कि पड़ोसी से भाषा, रहन सहन के तरीके, संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं अन्य गुणों जो हैं उनको सीखा जा सकता है। पड़ोसी बच्चों को स्नेह, प्यार, आत्मीयता, अन्य नई बातों का ज्ञान जो है वो कराते हैं और बालक उनके व्यवहार के अनुसार ही अपने व्यवहार और विचार जो है उसमें बदलाव भी जो है वो लाता है। फिर हम बात करते हैं विवाह जो है, मैरिज। विवाह भी जो एक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण जो है वो एक चक्र है। विवाह के बाद लड़के और लड़की को जो है वो विभिन्न प्रकार की भूमिका जो है वो निभानी होती है। लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे परिवार में जो है वो प्रवेश लेती है और वहाँ उसे एक अलग प्रकार का जो वातावरण जो है वो मिलता है और उस परिवार के नियम, रहन सहन, संस्कृति, विचारधारा में समायोजन करना जो है वो सीखती है। एक तरह से कहें कि विवाह के माध्यम से जो है वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का आना या नई भूमिकाओं को ग्रहण करना, ये व्यक्ति जो है वो विवाह के माध्यम से जो है वो बहुत कुछ सीखता है। फिर एक क्रीड़ा समूह या प्ले ग्रुप जो होता है बालक का, तो खेलने वाले बच्चों के समूह जो है सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण प्रचारक या एजेंट जो है वो माने गए हैं। जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम जो है वो पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में आने के पश्चात अपने हम उम्र जो बच्चे हैं उनके साथ उठने बैठने, खेलने कूदने से बच्चा जो है वो अनेक बातें सीखता है। खेल समूह में रहकर बच्चों में खेलने के नियम, नियंत्रण और जो नेतृत्व का गुण है वो विकसित होता है। बच्चों में विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना, समूह भावना जो है वो आती है और खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की भावनाएं जो हैं वो भी ग्रहण करता है। तो एक तरह से खेल समूह जो है उसे सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो है वो उनका एक अच्छा योगदान जो है वो होता है। फिर है नातेदारी जो समूह होता है, क्रीन ग्रुप जिसे कहा जाता है। नातेदारी समूह से आशय जो है रक्त संबंधता और सभी रिश्तेदारों से है, जैसे भाई बहन, सास ससुर, देवर भाभी, मामा मामी, बुआ फूफा जी, ये जो होते हैं तो सभी की जो है वो अपनी भूमिका होती है और इनके संपर्क में आने से व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य जो है वो सीखता है। लास्ट जो एक एजेंट माना गया है सामाजिकरण का वो है सांस्कृतिक समूह, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। विभिन्न सांस्कृतिक जो संस्थाएं होती हैं जैसे अकादमी है, कवि सम्मेलन है, नाट्य मंडली है, क्लब जो है, वो व्यक्ति के सामाजिक विकास में जो है वो उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये संस्थाएं जो है व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा, साहित्य, कला आदि से जो है वो परिचित कराती हैं, जिससे उसके ज्ञान और जो व्यक्तित्व का विकास जो है वो अच्छा होता है। इन सभी संस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी अजनबी के संपर्क आने पर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से जो व्यवहार करता है और इससे उसके विचार और कार्यशैली का दायरा जो है वो बढ़ता जाता है या उसका सामाजिकरण जो है वो होता जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की सामाजिकरण का जो हमारा टॉपिक था उसमें कि सामाजिक विकास का जो हमारा टॉपिक है उसमें सामाजिकरण की चर्चा हमने की कि सामाजिकरण होता क्या है, इसकी कुछ विशेषताओं की भी हमने चर्चा की आज के इस लेक्चर में। साथ ही हमने जो मुख्य रूप से इस लेक्चर में जो समझा वो है कि सामाजिकरण के मुख्य प्रचारक कौन से हैं या सामाजिकरण के मुख्य एजेंट जो है वो क्या है। इसी के साथ ही जो है वो हमारा ये सामाजिकरण का टॉपिक जो है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।